हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास मध्यकालीन से होने वाली है। टॉपिक होने वाला हमारा खिलजी वंश। यहाँ पर खिलजी वंश से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी पहले प्रश्न के साथ बिना किसी देरी के। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुमिश। राइट आंसर इज बी अलाउद्दीन। अलाउद्दीन सुल्तान ने नए धर्म चलाना चाहते थे किंतु उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोउपाधि धारण की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। राइट आंसर इज बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की मनो उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर इज सी अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में बर्नी ने यह कथन कहा कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां, ऑप्शन डी उल्लुक खां। राइट आंसर इज ए जफर खां। जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे जो। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिस आपके एक लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। राइट आंसर इज डी राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार दिनारे नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर इज बी मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दिनारे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहते थे। राइट आंसर इज सी ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। राइट आंसर इज ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। रणथंभौर राणा रतन सिंह, रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। राइट आंसर इज डी रणथंभौर हमीरदेव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, डी गुजरात कर्णदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट गुजरात, सेकंड रणथंभौर, थर्ड वारंगल, थर्ड चित्तौड़, फोर्थ वारंगल। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि में अधिक पैमाने में विकसित हुई? खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई किसके शासनकाल में? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इज बी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ऑप्शन ए इल्तुमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इज सी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। कथन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, कारण वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहते थे। निम्न कोड में से सही उत्तर का चुनाव करना है। आंसर इज सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। राइट आंसर इज बी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। राइट आंसर इज ए। अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम बादशाहों में से अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। राइट आंसर इज सी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने ऑप्शन ए कृषि को उन्नत किया, ऑप्शन बी सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, ऑप्शन सी बहुत सफलता प्राप्त की, ऑप्शन डी शासक को जनमानस से दूर किया। राइट आंसर इज सी। बहुत सफलता मिली। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर इज ए। अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इज ए। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर इज बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ी अथवा गृह कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी सतलज। राइट आंसर इज बी रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच रावी नदी की सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। कथन सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल लिया। कथन थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिम भाग अस्थायी रूप से हार गए। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो कथन सही। राइट आंसर इज बी
अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और वो उसे उस शहर पर घेरा डाल लिया। यह कथन सत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर इज सी, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। 1303 ईस्वी में काकतीय शासक की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। राइट आंसर इज सी, अलाउद्दीन खिलजी। 1300 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है गाइस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके।